सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में बेटा आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सभी को बधाई भी देता हूं कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एनरोल हो गए +2 पास आउट होने के बाद में। लेकिन जब बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप आए हैं तो आप लोगों को पहले पूरा सिस्टम मालूम होना चाहिए कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों को क्या क्या पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूं कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या सब्जेक्ट आप लोगों को रीड करने। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे लिखा कि आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो एक बच्चे को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, साथ में युवराज अनम्यूट हो जाओ बेटा। अच्छा, कौन सी क्लास पढ़ रहे हो बेटा? बीएससी फर्स्ट ईयर। आवाज नहीं आ पा रही। बीएससी फर्स्ट ईयर। हेलो, नहीं आ पा रही बेटा। नहीं आ रही सर। कोई बात नहीं। राहुल सैनी अनम्यूट कीजिए। बेटा कौन सी क्लास पढ़ रहे हो आप? बीएससी फर्स्ट ईयर। हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो बीएससी जो फर्स्ट ईयर है वो साइंस ब्लॉक का पोर्शन होता है बेटा। इस बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सुनो कि वे विद्यार्थी बीएससी पढ़ते हैं जिनके पास में +2 क्लास में क्या तो मैथ सब्जेक्ट रहा है या अपने पास में बायोलॉजी रहा है। ठीक है ना, तो बायोलॉजी और मैथ वाले बच्चे +2 के बाद में बीएससी क्लास में जाते हैं और इस बीएससी क्लास को बैचलर ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। बीएससी का मतलब क्या हुआ राहुल? बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस। क्या नाम है बेटा? बैचलर ऑफ साइंस। आप ईयरफोन की लीड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे बच्चों को लेता हूँ जिसके पास में लीड है या उसके पास प्रॉपर सिस्टम है, कोई बात नहीं है ना। तो तरुण। यस सर। अच्छा बेटा, बीएससी की फुल फॉर्म क्या है? बीएससी का नाम क्या है पूरा? बैचलर ऑफ साइंस। साइंस। ठीक है, तो आप लोग बैचलर ऑफ साइंस पढ़ रहे हो जो 3 ईयर कोर्स होता है। कितने साल का है बेटा ये? 3 साल का। 3 साल का है। 3 साल का बीएससी कोर्स करने के बाद उसके बाद 2 साल का आप एमएससी कोर्स करते हैं। दैट मीन्स मास्टर ऑफ साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? मास्टर ऑफ साइंस। तो फिलहाल अपन बीएससी की बात करेंगे। तो बीएससी ये 3 ईयर कोर्स है, लेकिन अब आपके पास में 2 चीज आ रही है। जो +2 क्लास में एक बच्चा है जिसके पास में पीसीएम था, एक वो बच्चे हैं जिनके पास पीसीएम की बजाय क्या था? पीसीबी था। पीसीएम और पीसीबी से मतलब क्या है सर आपका? तो पी का मतलब बेटा यहाँ पर फिजिक्स है, सी का मतलब अपने पास में केमिस्ट्री है और एम का मतलब आपके पास में मैथ है। ठीक है, इसी प्रकार से पी का मतलब यहाँ पर भी क्या है सर? फिजिक्स है। सी का मतलब अपने पास में केमिस्ट्री है और बी का मतलब है यहाँ पर बायोलॉजी। तरुण, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात? तो आप बेटा म्यूट करने के बाद में मैं ही अनम्यूट करूंगा। बोलो, अनम्यूट की अथॉरिटी दे रहा हूं आपको, अनम्यूट कर लो। अब बोलो। यस सर, आ गए समझ में। अच्छा, अब मेरी बात आगे सुनो लाओ। लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज देख रहे हो आप क्या, कि अब इसमें अलग अलग क्या था सर? एक को मैथ अलग पढ़नी पड़ती थी और एक बच्चे को बायोलॉजी अलग पढ़नी पड़ती थी, बाकी सब सेम था।
अब ये बच्चे दोनों आगे जाकर के क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। तो बीएससी जो कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, मैथ वाला बच्चा भी कर रहा है और बायोलॉजी वाला भी कर रहा है। अब ये बच्चा जब मैथ वाला बीएससी पढ़ेगा और उसी के साथ में बायोलॉजी वाला बच्चा भी क्या करेगा, बीएससी पढ़ेगा, तो उनको कौन कौन सी सब्जेक्ट आगे पढ़ने को मिलेगी। अब ये अगले पॉइंट आया आपके पास में, लाओ सर बताओ अगला पॉइंट कौन कौन सा है। तो जिसके पास में मैथ है वो आगे बीएससी के अंदर पुनः फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा और मैथ पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास में बायोलॉजी है, जिसके पास में कौन सी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा, वो फिजिक्स जो है वो नहीं पढ़ेगा। क्या नहीं पढ़ेगा बेटा, फिजिक्स। फिजिक्स। तो फिजिक्स किसको नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैथ वालों को या बायोलॉजी वालों को, बायो वालों। बायो वालों को नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो बता दो आप हमें, तो वो आप लोगों को बता देते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक तो केमिस्ट्री, क्या पढ़नी पड़ेगी बेटा, केमिस्ट्री। और बायोलॉजी को सर ने अभी शायद जूलॉजी वाले सर ने बताया है, पढ़ाया है। तो आपको अब बायोलॉजी के दो भाग हो जाते हैं, एक आपके पास में बोटनी कहलाता है और एक पार्ट कहलाता है जूलॉजी, एक बोटनी और दूसरा जूलॉजी। जूलॉजी। अब मैं ज्यादा बात न करके कॉमन मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो बेटा चाहे मैथ वाला बच्चा हो चाहे बायोलॉजी वाला बच्चा हो, उन दोनों बच्चों के लिए वरुण गुरुजी जिंदाबाद है, ठीक है। चाहे मैथ पढ़ो चाहे बायो पढ़ो बेटा, लेकिन मेरे को तो झेलना पड़ेगा। अरे जी क्या बात कर रहे हो, है ना। तो ये अपने पास में सदाबहार मास्टर कौन हो गया, केमिस्ट्री का, ठीक है। ये केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो आज अपन इस पर चर्चा करेंगे, जो कि आप लोगों को मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर आपके फ्रेमिंग माइंड में आ गई कि नहीं आ गई कि बायोलॉजी वाले बच्चों को बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ वाले बच्चों को मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। राहुल फोन को सही कर, उल्टी आ रही है कैमरे में तस्वीर, फोन को सही कर, थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। अब आता है सेकंड पोर्शन। अब हम बात करें केवल मात्र केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री। अब इस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या करें वो सुनो। अब आप म्यूट कर लो। अब मैं जा रहा हूँ राहुल अर्जुन सिंह। राहुल सर। अच्छा आवाज आ रही है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। राहुल अपन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ेंगे बेटा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री को आगे जाकर 3 पार्ट्स में या 3 पेपर में डिवाइड किया है। राहुल कैमरे को उल्टा कर लो डायरेक्शन। कितने भाग बताए बेटा आपने, राहुल से नहीं, राहुल से नहीं बेटा, आपका सही है। तो कैमरे है, उस कैमरे को बेटा उल्ट डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट कर दो, वह 180 पे घुमा दो। हाँ और करो, और करो, पकड़ना नहीं आ रहा आपको, कोई बात नहीं। अच्छा अब बेटा मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर कितने पेपर पढ़ेंगे, 3 पेपर पढ़ेंगे। पहला जो पेपर है वो कहलाता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड पेपर है अपने पास में बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा पेपर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड पेपर होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। कौन सी केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा ये बताओ केमिस्ट्री में कितने पेपर पढ़ोगे, 3 पेपर। कितने पेपर है बेटा, 3। यहाँ तक माइंड में क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर। अच्छा अब सुनो, ये जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं हिंदी में अकार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन, अकार्बनिक रसायन।
अच्छा भैया, ऑर्गेनिक को बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कौन सा? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और इसको बोलते हैं अपने पास में कौन सा रसायन? भौतिक भौतिक रसायन। कौन सा है बेटा? भौतिक रसायन। भौतिक। ठीक है। दीदी फोन को कांस्टेंट कर दो और दीदी को बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। तो आपके पास में बेटा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कौन सी केमिस्ट्री है? ऑर्गेनिक। ये 50 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का है? 50। और पास होने के लिए कम से कम 18 नंबर चाहिए। कितने चाहिए? 18। 18। उसी के साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो कितने नंबर का है? 50। 50। फिजिकल केमिस्ट्री भी कितने नंबर का है? 50। तो ये बताइए अपने पास में टोटल कितने पेपर पढ़ोगे? 3। कौन कौन से पढ़ोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, ये सारे के सारे कितने कितने नंबर के हैं? 50 50 का। और मिनिमम पास आउट होने के लिए, जो कि हमारी ये कैटेगरी है ही नहीं, तो मिनिमम पास जो मार्क्स हैं वो कितने नंबर है बेटा? 18। 18। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। ठीक है। आशीष, अनम्यूट करना बेटा। आशीष, आशीष यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? बैक आवाज नहीं आ पा रही। आशीष बोलो। हेलो हैं? अनीस। ये रहता। हाँ अनीस, आपकी बार आई, थोड़ा और नजदीक रखो। अच्छा सुनो, अनीस यहाँ तक क्लियर हुआ क्या यस सर। बेटा? अब थोड़ा सा मैं एक सिस्टम और आगे रन कर रहा हूँ। लाओ गुरुजी बताओ। अब तीनों पेपर में से प्रत्येक पेपर के पास जाता हूँ। लाओ, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अब मैं पेपर पैटर्न और बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। लाओ गुरुजी, तो बेटा आपके पास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टोटल कितने पेपर केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे? फिजिक्स में भी बेटा 3, केमिस्ट्री में भी 3, और बॉटनी में भी 3, और अपने पास में मैथ में भी 3, और जूलॉजी में भी 3। हर एक में 3 पेपर होते हैं। ठीक है। सभी 50-50 नंबर के होते हैं। अब मैं अपना सिस्टम बता रहा हूं, मैं दूसरे सब्जेक्ट का फिलहाल नहीं बता रहा। सर अपना आपका खुद का क्या बता रहे हो वो समझो। कि बेटा इसमें क्या होता है, अपने सभी पेपर जो होते हैं उनमें 5 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? 5। तो ये कहलाया यूनिट फर्स्ट, ये कहलाया यूनिट सेकंड, ये कहलाई यूनिट थर्ड, ये कहलाई यूनिट फोर्थ, और ये कहलाई बेटा यूनिट फिफ्थ। तो कितनी यूनिट होती है? 5। कितनी होती है बेटा? आपका बैक रिप्लाई नहीं आ पा रहा, कोई बात ना। अच्छा, अब ये यूरा दिखा, वापस से बोलना। हाँ, टोटल कितनी यूनिट है बोलो? 5 5 है। 5 हाँ, अब फर्स्ट यूनिट जो है, उस फर्स्ट यूनिट में बेटा 2 क्वेश्चन होंगे, पर्सन नंबर 1 और पर्सन नंबर 2। तो लेकिन ये दोनों के दोनों पर्सन किस में मिलेंगे? अथवा में आपको दोनों पर्सन करने होंगे या एक? एक एक करना होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस पहले क्वेश्चन के अंदर ए बी सी 3 पार्ट आ जाएं, लेकिन करना आपको एक क्वेश्चन है। चाहे पहले वाला अटेम्प्ट कर लो, चाहे दूसरे वाला। अच्छा। इसी प्रकार से जो सेकंड यूनिट है, कौन सी यूनिट है? सेकंड उसमें आता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर
4 4। अब इसमें से भी आपको दोनों करने होंगे या एक करना होगा? 1 एक करना होगा। और 30 यूनिट में कौन सा मिलेगा? 5वां और 6 तथा 7 और ये 8 9 और ये 10 तो टोटल आपके पास जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10 10 में से अटेम्प्ट कितने करने हैं? 5 कोई 5 करने हैं या प्रत्येक यूनिट से एक एक करना है? प्रत्येक यूनिट से एक प्रत्येक यूनिट से एक एक करना है। टोटल नंबर पेपर कितने का है? टोटल कितने नंबर का है आपका पेपर बेटा? 50 50 नंबर का। अब ये पहली जो यूनिट है अपने पास में वो कितने मार्क्स की है? 10 दूसरी यूनिट कितने मार्क्स की है? 10 सभी यूनिट को कितने कितने मार्क्स में डिवाइड किया गया है ये बताइए। 10 में मेरे पास आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी। 10 में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। जितेंद्र अनम्यूट हो जाए बेटा। जितेंद्र, टोटल कितने पर्सन आएंगे बेटा आपके पास में? 10 आएंगे। कितने आएंगे जितेंद्र? 10 10। 10 और लेकिन ये सारे के सारे क्या आएंगे? अथवा में आएंगे। ठीक है, और करने कितने क्वेश्चन आपको बेटा? 5 5 करने हैं। यहाँ तक पूरी थीम आप समझ पाए या नहीं समझ पाए पहले तो ये बताओ। यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे, भैया और इनको साइड में कर दो, नहीं लपड़ खाएंगे, है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब बेटा मैं थोड़ा सा एक सिस्टम और आगे रन करता हूँ। मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है मैं एक बार पूछना चाहूंगा। गौरव अनम्यूट हो जाओ आप। गौरव, हाँ साहब। अच्छा बेटा सुनो मेरी बात है कि आप जो है मैथ है या बायो? मैथ। आपके पास +2 क्लास में मैथ सब्जेक्ट थी या बायो? मैथ। आवाज वापस नहीं आ रही। मैथ साहब। हेलो, हाँ साहब। मैथ है बायो बेटा? मैथ। नहीं आ पा रही। सचिन, सचिन मुकेश, यस सर। यस सर। अच्छा तो बेटा एक बात, जैसे अपने पास में मैथ में आप क्या क्या पढ़ोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, अब इनमें बता दिया सभी में। केमिस्ट्री में बताइए एक पेपर में कितनी यूनिट पाई जाएंगी? 5 यूनिट पाई जाएंगी। 5। करने 10 टोटल क्वेश्चन होंगे, 5 करना है, 50 नंबर का पेपर है, राइट? यस सर। अब मैं आता हूँ अपना पेपर सिलेबस पे आता हूँ। किस पे आ रहा हूँ बेटा? सिलेबस पर। सिलेबस पे। सुनो, तो मैंने आप लोगों को बताया केमिस्ट्री में कितने पेपर हैं? 3। तो ये लिखा बेटा मैंने, पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितनी है? 5। अब ये अपने पास में बेटा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आया यूनिट नंबर फर्स्ट, पहली यूनिट। कौन सी यूनिट है बेटा? फर्स्ट। फर्स्ट यूनिट। अब ये जो पहली यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है अपने पास में, इस फर्स्ट यूनिट में क्या होगा वो सुनो। इस फर्स्ट यूनिट में सिलेबस क्या आपका? तो सिलेबस में आपके सामने लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो ऑब्जर्व करो। इसमें आप तो एक तो पढ़ेंगे सबसे पहले आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। अगला पॉइंट आएगा बेटा मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें है वो अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्ड या वान डेर वाल बॉन्ड, उसको दूसरा नाम बोलते हैं वीक इंटरेक्शन, WEAK, वीक इंटरेक्शन। ठीक है, ये आपके सिलेबस कौन सा है सर? यूनिट नंबर 1 का।
तो उसमें आयनिक सॉलिड है, एक तो आपका पार्ट फर्स्ट है जो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड है सेकंड पार्ट है, और वीक इंटरेक्शन है वो थर्ड पार्ट है। इन तीनों को मिलाकर के 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो जिसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन दोनों आपको अथवा में मिलेंगे और ये करना आपको एक है। अब आता है यूनिट नंबर सेकंड। सर यूनिट सेकंड का सिलेबस क्या है वो बताइए। तो यूनिट सेकंड का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले भाग आया अपने पास में कोवैलेंट बॉन्ड, बोले तो सहसंयोजी बंध, जो आपको मैंने किस क्लास में बताए थे, वीबीटी और वेस्पर सिद्धांत 11th क्लास में बताए थे। ठीक है, वो यहाँ पढ़ने को मिलेंगे वापस। एक आपको 11th क्लास में पढ़ाई हुई है, याद करो, एमओटी थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत। ये जो अपने पास में दोनों पॉइंट है बेटा, वापस से कितने मार्क्स के आएंगे आपके पास में, 10 मार्क्स के आएंगे। कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, तीसरा अथवा चौथा मिलेगा। करने कितने परसेंट है, 1%, चाहे थर्ड कर लो चाहे फोर्थ कर लो। हो गए यहाँ पर। अब सिलेबस की बारी आई, यूनिट नंबर कौन सा है, थर्ड। तो तीसरी यूनिट है, उसमें कौन कौन से आते हैं, एक पढ़ेंगे बेटा आप एस ब्लॉक एलिमेंट, एंड इसी के साथ में आएगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका यूनिट नंबर कौन सा आया, थर्ड आया। ये कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, 5वां और 6ठा। करना कितना है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक हुआ आपका। अब आता है यूनिट नंबर 4th, चौथी यूनिट। तो चौथी यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो, लाओ सब बताओ, ठीक है ना। तो चौथी यूनिट में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, तो निधि अनम्यूट होना बेटा, निधि। यस सर। अच्छा, यस सर। अब कौन सी यूनिट चल रही है बेटा, यूनिट 4th। यूनिट नंबर 4। इसमें बेटा जो टॉपिक लिखा है वो मैंने लिखा है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। किसके इंपोर्टेंट कंपाउंड है बेटा, ओ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक के के तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, हाँ, जैसे अपने पास में टेट्राजीन, बोरेजीन, बोरोन, ठीक है ना, ये आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी यूनिट में पढ़ने को मिलेगा, 4 अच्छा। में। इसी के साथ में एक सेकंड पार्ट और आएगा, और वो सेकंड पार्ट कौन सा है, केमिस्ट्री। किसकी केमिस्ट्री, ऑफ नोबल गैस। तो केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, इन दोनों को मिला करके आपका क्या कहलाया, वो कहलाया बेटा यूनिट नंबर 4। इसमें कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 7 and 8 मिलेगा, 7 और 8। 7 और 8 जो क्वेश्चन है वो आपका टोटल अपने पास में एक क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यस सर। अच्छा। अब बेटा मैं यूनिट नंबर 5 पे आ रहा हूँ और पेपर की क्लोजिंग हो रही है आपकी। तो लास्ट आपकी आई यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर जो 5 है उसमें बेटा आप लोग पढ़ोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये अभी तक आप लोगों ने कहीं पर भी नहीं पढ़ी है, थोड़ा बहुत फिजिक्स में जरूर पढ़ा है, केमिस्ट्री के पोर्शन में नहीं पढ़ा है। यहाँ से एक तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है और दूसरा पोर्शन है बेटा रेडियो केमिस्ट्री। ये आप लोगों ने 11th और 12th क्लास में कभी भी नहीं पढ़ा है। ये भी कितने मार्क्स का है सर, ये भी टोटल 10 मार्क्स का है। कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 9th and 10th। 9 and 10 ठीक है, ये कवर हो गया नहीं हुआ ये बताओ पहले तो। हो गया सर। अच्छा,
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को 5 यूनिट बताई, 5 के नाम बताए और उनमें टॉपिक बताया कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब बेटा थोड़ा सा और आगे रन करता हूँ। अब मैं ले रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर नंबर 2। कौन सा पेपर ले रहा हूँ बेटा? सेकंड। तो पेपर सेकंड का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी गुड़िया कितने यूनिट हैं? टोटल 5 यूनिट है। कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। 5 यूनिट में जो पहली यूनिट आ रही है अपने पास में, वो फर्स्ट यूनिट कौन सी? वो सुनो, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक रिएक्शन बोल देता हूँ। तो कार्बनिक जो अपने पास में ऑर्गेनिक या कार्बनिक जो अभिक्रियाएं हैं, उनकी क्रिया विधि के बारे में इस यूनिट में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। या मैं ये कह सकता हूँ आपकी जो बेसिक फाइल है वो मेरे लिए यहाँ पर ये पहली यूनिट है। ठीक है, बेसिक फाइल वो आपके लिए पहली यूनिट। इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला और दूसरा, समझ गए? कोई दिक्कत? उसके बाद आते बेटा यूनिट नंबर 2। सेकंड जो यूनिट है वो कौन सी? आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है। STEREO केमिस्ट्री। अभी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये आप लोगों को मैंने 12वीं क्लास में त्रिविम रसायन पाठ पढ़ाया था, वो है। थोड़ा सा 25 से 30% एक्स्ट्रा है। ये आपका 10 नंबर का है। कितने क्वेश्चन आएंगे? वही सेम 2 क्वेश्चन आएंगे। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 1 अटेम्प्ट करना है। लेकिन इसी स्टीरियो केमिस्ट्री में कौन कौन सी केमिस्ट्री है आप समझ गए होंगे। इसके पार्ट अगर बता देता हूँ, वो आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। दूसरा आप पढ़ोगे इसमें कौन सा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। और तीसरा जो भाग है वो पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशनल, बोले तो स्वरूपण। अब आता है, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, फिर आपका यूनिट नंबर 3 आया। जो तीसरी यूनिट है उसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। क्या पढ़ोगे बेटा? एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। उसी के साथ में एल्कीन, साइक्लो एल्कीन्स, एल्काइन, ये आप लोग पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे? यूनिट नंबर 3 में। ठीक है। उसी के साथ में बात थोड़ी सी और आगे चलता हूँ। लाओ साहब, ये भी टोटल आपके 10 मार्क्स का है। हम आता हूँ यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4, इस यूनिट नंबर 4 में सर क्या पढ़ने को मिलेगा? एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, और उसी के साथ में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? यूनिट नंबर 4 में। और लास्ट आती है आपकी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या सिलेबस में है वो सुनो। ये आपका +2 क्लास का 10वां लेसन है। एल्किल एवं एल्किल हैलाइड्स। उसी के साथ में और क्या है? पॉली हैलोजन कंपाउंड। हाँ, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये पढ़ाए। ठीक है। और उसी के साथ में बेटा एराइल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन वगैरह, ये आपका टोटल सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन सी केमिस्ट्री का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब फिजिकल केमिस्ट्री आती है। उस फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या है? तो ये आपका पेपर 3 है, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें बिल्कुल सिंपल सीधी सी बात है। लाओ गुरुजी,
एक तो आई बेटा यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल जो आप लोगों ने नहीं पढ़े कभी भी, मैथ वाले बच्चों ने फिर भी पढ़े हुए। और इसी के साथ में बेटा लिक्विड स्टेट है जो 11th क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ये कहलाती है आपकी कौन सी यूनिट, यूनिट नंबर फर्स्ट कहलाती है। उसके बाद जो सेकंड यूनिट आती है वो कौन सी है वो सुनो। यूनिट नंबर सेकंड में बेटा एक तो गैसियस स्टेट है, कौन सी स्टेट है, हाँ, इसमें तीन टॉपिक है, एक क्रिटिकल फिनोमेनन और एक उसी के साथ में आएगा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ये आपका यूनिट नंबर कौन सा है, सेकंड। अब थर्ड आ जाओ, थर्ड में पढ़ेंगे बेटा सॉलिड स्टेट, याद आ गए पार्ट नंबर 1। यस सर। यूनिट नंबर बेटा फोर्थ भी आपको याद आ होगा, कोलाइडी अवस्था, बोले तो फर्स्ट ईयर रसायन पढ़ा था। यस सर। ये यूनिट नंबर 5 लास्ट बेटा केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगति की। तो इस प्रकार से टोटल मैंने आप लोगों को आपके केमिस्ट्री के सिलेबस से परिचित कराया कि ये सब किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई?